हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं पाइथन कंडीशंस एंड स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। तो पाइथन का हम लोग इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं। अगर आपने सी पढ़ा है तो आपको बहुत इजी लगेगा, और आपने नहीं पढ़ा तो भी बहुत इजी लगेगा, क्योंकि वो इस इफ स्टेटमेंट बहुत ही इजी है और हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडीशंस इसमें कौन कौन सी होती है, लॉजिकल कंडीशंस हमारी इसमें कौन कौन सी होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, तो इक्वल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट ए इक्वल बी। तो बहुत से लोग पढ़ते हैं इसको ए इक्वल इक्वल बी, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। इक्वल इक्वल का साइन है ये डबल इक्वल, ठीक है। अगर मैं सिंगल लगाऊंगा तो वो असाइनमेंट होता है, इक्वल नहीं होता। तो इक्वल क्या होता है, ए इक्वल बी, ठीक है। इसके लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ये नॉट इक्वल है हमारा। और लेस देन के लिए ये इसको पढ़ेंगे ए लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू तो पढ़ेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी, इसको पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी, और इसको पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। ये है हमारा इफ स्टेटमेंट, ठीक। चलिए, तो डियर स्टूडेंट ये मेरा एक वेरिएबल है। अब थोड़ा वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, वेरिएबल क्या होता है कि इसमें जिस तरह की वैल्यू जाएगी, जिस तरह की वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ये उसका टाइप वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए अभी, देखिए चलिए एक बार मैं आपको उसको चेक करा देता हूँ। एक मिनट, एक नया टैब ले लेते हैं। देखिए समझा देता हूँ उसको अच्छे से। यहाँ देख लेते हैं। देखिए देखिए, ये मेरा एक वेरिएबल है। अगर मैंने इसके अंदर लिखा 10 और मैंने इसको रन कराया, तो एक मैंने रन कैसे कराया, इसको मैंने लिख लिया ए, ठीक है। देखिए, तो आप 10 दे दिया इसने, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू गई, इसका टाइप वो बन जाता है। जैसे अब मैंने इसको इसका टाइप चेक किया, देखिए अब मैंने इसका टाइप चेक किया, टी बाय टी टाइप, टाइप देखा, देखिए इनके टाइप का हो गया। अगर मैंने एक के अंदर दे दिया, अगर मैंने एक के अंदर दे दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इसमें देते हैं डबल कोटेशन में, देखिए अब इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। और चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने इसको दे दिया 1 12.6, देखिए अब इसका टेक्स्ट देखिए, इसका टाइप फ्लोट होता है। जिस तरह की वैल्यू इसके अंदर जाती है उसका टाइप उस तरह का हो जाता है। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर दे दिया स्ट्रिंग, देखिए ये देखिए ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी में हमारा ये, इसको हम लोग बोलते हैं एक सिंगल करेक्टर। एक्चुअली में पाइथन के अंदर ये भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि एक्चुअली में यहाँ पे जो पाइथन वेरिएबल हमारा क्या होता है कि पाइथन जिस तरह से हम सी के अंदर डिफाइन करते थे इंट, उसका टाइप बताते पहले, लेकिन यहाँ पे हम टाइप बताते नहीं है। जिस तरह की वैल्यू वेरिएबल के अंदर जाती है उसका टाइप उस तरह का हो जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यू जाएगी, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, जो वेरिएबल का टाइप उस तरह का हो जाता है जिस तरह की उसके अंदर वैल्यू आ रही है। आप जरा देखिए, यहाँ से मैंने इसके अंदर मान लीजिए ये लिखा मैंने, अभी देखिए मैंने ये लिखा, मैंने मैंने ले लिया ये, इसमें डाल दिया ये, और यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट कराया, इंटर एनी नंबर, इंटर ही नंबर। अब मैंने दे दिया इसके लिए 10 और प्रिंट कराया, 10 प्रिंट करिए। देखिए क्या है, ये जो भी कीबोर्ड से इनपुट लेता है उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। चलिए और चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए आपने लिखा 12, देखिए मतलब कीबोर्ड से
जो इनपुट लेता है उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर दिया, मतलब इंट, और मैंने इसको कर दिया टाइप। अब चेक करते हैं, अब मैंने लिया 10, देख लीजिए। अब देखिए टाइप कास्ट कैसे करते हैं। अब मैंने कर दिया इसको फ्लोट, और अब मैंने दिया इसमें इंट, देखिए कैसे कर दिया। मतलब क्या होता है कि कीवर्ड्स जो इनपुट मिलता है वो एज ए स्ट्रिंग मिलता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे जो कैलकुलेशन करना है, जो काम करना है मुझे यहाँ पर, जो काम मुझे यहाँ पे करना है, तो वो मुझे इंटीजर नंबर से करना है। इसलिए मैंने यहाँ से जो इनपुट मुझे मिल रहा है, देखिए यहाँ से जो इनपुट मुझे मिल रहा था, इससे जो भी इनपुट मुझे मिलेगा वो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा, और मैंने उसको चेंज कर लूँगा इंटीजर। इसलिए मैंने यहाँ पे इंट करके इसको टाइप कास्ट किया है। जो वैल्यू आएगी वो ए में आएगी, उसी तरह से मैंने बी के लिए कर लिया। दोनों वैल्यू मैंने ए और बी में ले ली, और यहाँ इसका ये हो गया मेरा इफ़, ये कीवर्ड है इफ़, और इफ़ के साथ में मैं कोई कंडीशन चेक करता हूँ, ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर ए बी ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट एप्लीकेशन, ये इसको प्रिंट कर देगा। देखिए ये हमेशा इंडेंटेशन में आता है। देखिए अभी एरर देगा, देखिए बंद करके, अभी एरर देगा। एरर हमारा क्यों देगा, क्योंकि वन इंडेंटेशन, यहाँ पर जो ब्रेसेस यूज नहीं होते, एक्चुअली ब्रेसेस का काम इंडेंटेशन करता है। तो क्या होता है, 4 स्पेस रहेगा। 4 स्पेस मतलब वन इंडेंटेशन। देखिए 1 2 3 4, देखिए ले लिया इसने। आप जरा रन करते हैं तो देखिए रन हो गया हमारा। तो पहले हमने लिया 10, सेकंड हमने लिया 20, और देखिए हमारा क्या आया 10 20। तो हमने क्या देखा, क्या बोल रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। देखिए एकदम सही है। चलिए एक और रन करते हैं, इसको देखते हैं। और इस बार मैंने ले लिया 50 और 20। देखिए जरा कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो इफ स्टेटमेंट से हम सिर्फ इतना चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेटमेंट ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए दे दिया मैंने, एक मैसेज दे दी क्लोज प्रोग्राम। अब जरा देखिए इसको रन किया, सेव प्रिंटर। अब मैं फिर से कंडीशन देता हूँ, देखिए अब कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, मतलब कंडीशन मेरी ये फॉल्स हो गई। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और यहाँ से इसको स्किप करके कहाँ आएगा, जैसा चल रहा था प्रोग्राम चलता रहेगा। तो देखिए अब और स्टेटमेंट लिख लो, देखिए जितनी भी लिखोगे चलते जाएगा नॉर्मल, देखिए चलता जाएगा हमारे जैसे चल रहा है। अब देखना मैंने कहा 10 20 20 लिखा मैंने, देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई और मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब जरा फिर से देखिए, एक और रन करता हूँ। अब जरा देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 20, मैंने लिखा यहाँ पे 10, तो कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। अब मुझे क्या देना है, बी ग्रेटर देन देना है, बी ग्रेटर देन ए। तो बी यदि मेरा ए से बड़ा है तो मेरा क्या देगा, बी ग्रेटर देन ए, ये देगा। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नंबर पे है ए और सेकेंड नंबर पे है बी। तो फर्स्ट पे है मेरा ए 10, सेकेंड पे है मेरा बी 20। देखिए तो मेरा क्या दे दिया, दे दिया मेरा, और उसके बाद में ये रहा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा नॉर्मल प्रोग्राम मेरा चलेगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं एल से। एल से हम लोग कब यूज़ करते हैं, इफ़ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू, मतलब यदि हमारा इफ़ जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर ये ट्रू नहीं है तो सेकंड को हम लोग चेक करते हैं एल से। अगर ये सही नहीं है तो एक और एल सिर्फ यूज़ कर सकते, मतलब नंबर ऑफ एल सिर्फ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये ऊपर से कंडीशन चेक करता है। अगर मेरा ये
ट्रू है तो इसको रीड नहीं करेगा, ये ट्रू नहीं है तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू नहीं है तो इसको नीचे चेक करेगा। उस तरह से ऊपर से नीचे चेक करते जाता है। चलिए इसको रन कर दे एक बार, तभी समझ में आएगा। देखिए जब रन करते हैं तो रन किया मैंने, देखिए 10 20, देखिए क्या है, ए में दिया मैंने 10, बी में दिया मैंने 20। तो क्या बोल रहा है मेरा, बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर, इसीलिए मेरा क्या आ रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए आ रहा है। चलिए एक और चेक करते हैं, एक और चेक करते हैं। देखिए अब 10 और 10 दे दिया, देखिए मतलब पहले यहाँ चेक किया इसने, ये चेक किया, अगर ये ट्रू नहीं है तो उसके बाद वो उसने ये चेक किया। ठीक है, चलिए एक और लगा देता हूँ मैं से, एक और से यूज करें। इसके अंदर नहीं जाना हमको, ऐसे इसके ऊपर यहाँ, और यहाँ हम लेते हैं ए ग्रेटर देन, तो यूज करते हैं। देखिए रन हो गया मेरा 20 10, ए एंड बी आर इक्वल, मैसेज सेंड करना पड़ेगा, मैसेज सेंड करना पड़ेगा इसका, ए ये अगर पहला सही है मेरा तो ये दिखा रहा है मेरा, आप जरा देखिए, रन करता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ। देखिए कैसे रन करता हूँ इसको, ठीक है। देखिए तो मैंने देखिए 20, देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसने ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वहाँ पे आया, ये चेक किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस तरह से नंबर ऑफ एल्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, देखिए 10 10, देखिए अब नीचे नहीं आएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स पर नहीं आएगा। देखिए जरा, मैंने दिया 10 और मैंने बी में दे दिया 20, बी बड़ा कर दिया मैंने। देखिए तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, अब इसको रीड कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और अब देखते हैं एल्स कीवर्ड हमारे पास। एल्स कीवर्ड कैच एनीथिंग विच इजंट कैच बाय द प्रीसीडिंग कंडीशन, मतलब अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है ऊपर तो फाइनली वो एल्स वाला उसको कैच कर लेता है। चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू ए में और बी में कोई वैल्यू आई है, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फाइनली हम लोग एल्स में जाएंगे। मतलब एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फाइनली हमारा एल्स उसको कैच कर लेता है। चलिए इसको एक बार रन करते हैं, और रन कर लिया मैंने, ऊपर वाले को रन करना पड़ेगा, एल्स वाले को 10 30, देखिए बी इज ग्रेटर देन ए, देखिए ये आ रहा है एल्स वाला पार्ट आ रहा है। सबसे पहले इसने ऊपर चेक किया, सबसे पहले इसने ये चेक किया, अगर ये ट्रू नहीं है तब इधर आ रहा है ऊपर, और ऊपर एल्स वाला का देखिए, इसमें भी ये एल्स वाला पोर्शन देखिए तो सबसे पहले मैंने एक वैल्यू दे दी, मान लीजिए इसमें 20 दिया और 60 दे दिया। जरा देखिए बी बड़ा है, यस, पहली कंडीशन चेक हो गई। अब देखो जरा, मैंने दे दिया 60 20, देखिए ए ग्रेटर देन बी आ रहा है, मतलब पहले क्या किया इसने, देखिए पहले इसने ये चेक किया, जो कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, उसके बाद ये चेक किया फॉल्स हो गई। जब सारी की सारी कंडीशन
फॉल्स हो जाती है, मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती उसके बाद फाइनली वो उसमें आ जाता है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स है उसके बाद हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। सेम ये इसमें भी वही कहानी है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो उसमें आएगा वो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें आएगा। मतलब या तो ये या फिर ये फॉल्स वाला केस में चलेगा और ये ट्रू वाला केस में चलेगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे तो मैंने सिंपली मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, मतलब मैं यहाँ से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से सबसे पहले मैं इनपुट ले लिया ए के अंदर और बी के अंदर, दोनों के अंदर इनपुट ले लिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने चेक किया, क्या चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट कर दूँगा। सिंपल, मतलब उसी चीज़ को मैंने ऐसे ना लिखते हुए उसको मैंने सिंगल लाइन लिख दिया, उसको मैंने एक ही लाइन लिख दिया। देखिए रन हो गया 10 कंडीशन फॉल्स है। चलिए तो कंडीशन मेरी फॉल्स है, इससे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, और आप देखते देखिए प्रिंट कर दिया, तो वही है। आप देखते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स के साथ होती है। अभी हमने शॉर्ट हैंड ओनली इफ के साथ में देखा था, तो इफ में तो कुछ नहीं होता, ये जो स्टेटमेंट नीचे ना लिख के बस सेम नाम लिख देता है उसको। एल्स के साथ कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले ये तो मैंने काम ऊपर पहले किया हुआ, ए के अंदर मैंने वैल्यू ले ली तो बी के अंदर ले ली मैंने वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा, अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट कब होगा, जब मेरा ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब मेरा ये प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरा, ठीक है। लिखने का एक्स्ट्रा बदल दिया, बात वही है। ये पहले मैंने लिखा ए, इसको चेक किया कंडीशन को, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाएगा, वही प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन कर लेते हैं एक बार। रन किया मैंने, आप दीजिए मैंने 10 और दे दिया 20, देखिए बी प्रिंट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो बी प्रिंट कर दिया। अब देखिए जरा एक और रन करा देता हूँ 20 10, देखिए ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, इसलिए ये कंडीशन ट्रू, इसलिए ये प्रिंट कर दिया। और चलते हैं कुछ और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अच्छा ये सेम चीज़ लिए इसने किसके साथ, 3 स्टेटमेंट हैं देखिए। तो मेरा प्रिंट को ए करेगा कब, जब ए ग्रेटर देन बी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे एल्स वाले पार्ट में आ गए, और एल्स के अंदर फिर से इसने इफ एल्स लगाया। तो एल्स के अंदर क्या किया मैंने, ये मैं प्रिंट करूँगा कब, जब ए और बी मेरे दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज मैं क्या प्रिंट कर दूँगा, बी प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए तो सबसे पहले मैंने दिया 10 और 20, देखिए बी प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले इसने ये चेक किया कंडीशन फॉल्स है, अब वो एल्स में आ गया। अब ये जो पूरा पोर्शन है वो एल्स के अंदर है, ठीक है, वो एल्स में आ गया। एल्स के बाद में यहाँ पर चेक किया, ये चेक किया, ये टूल तो उसका देख सकते हैं। एक और कंडीशन मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, मैंने दिया 10 और 10, देखिए प्रिंट कर रहा है एक और, ये इसमें आया, यहाँ पर एल्स में आया, और एल्स में आने के बाद उसने ये चेक किया। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन ये एल्स के अंदर है पूरा, ये एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है, सिंपल है। और हम थोड़ा सा और चलते हैं नीचे। अब हम एंड ऑपरेटर देखिए। एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमारा दो कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करता है, दो कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करता है। मतलब कैसे, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तब जाके वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एंड वाले केस में क्या होता है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन से हम एंड के लेफ्ट वाली और एंड के राइट वाली दोनों कंडीशन अगर ट्रू है उस केस में ट्रू होता है, अदरवाइज हमारा फॉल्स होता है। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है उसके बाद वो इधर आएगा, उसको चेक करेगा। लेकिन ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू नहीं है तो वो इधर चेक करने के लिए जाएगा ही नहीं। एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखिए 10 20 30, देखिए क्या रिजल्ट आया।
तीनों नंबर ले लिए इसने। ये क्या बोल रहा है मेरा कि ए बड़ा है मेरा बी से और सी बड़ा है मेरा, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन दे देते हैं। ए बड़ा है मेरा, ए बड़ा है मेरा बी से, तो ए सी बड़ा है मेरा, ए बड़ा है मेरा बी से, तो सी बड़ा है मेरा बी से। ए बड़ा है मेरा बी से और सी बड़ा है मेरा ए से। देखिए मतलब कंडीशन अगर दोनों ट्रू है उस केस में हमारा ट्रू है, अदरवाइज सारे केस में फॉल्स है। और देख लेते हैं और के केस में क्या होता है। ये भी क्या एक लॉजिकल ऑपरेटर है और ये भी हमारा दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता है। और इसके केस में क्या होता है, देखिए चेक करते हैं। इसके केस में क्या होता है, अगर मेरा ये केस मेरा ट्रू है तो आगे जाके वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो आगे जाके ट्रू ही होना है। अगर आगे ये मेरा फॉल्स है उसके बाद इसको चेक करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए करते हैं 10 20 30 30 कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट एक कंडीशन में होना चाहिए। ए बड़ा है मेरा बी से, देखिए ए बड़ा है मेरा बी से 30 और बी में डाल दिया मैंने 20, अब ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है उस केस में मेरा ट्रू हो जाएगा, इसको प्रिंट ही नहीं करेगा, इसको चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट इफ का मतलब होता है इसके अंदर इफ और एल्स दोनों भी हो सकते हैं। यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट। तो एग्जांपल देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर मैं वैल्यू ले रहा हूँ यूजर से और ये चेक कर रहा हूँ। ये चेक किया कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है उस केस में इसको प्रिंट कर देगा। और इसके अंदर और आ गया इसमें देखिए इफ एल्स बहुत सिंपल है, मतलब इसके अंदर इफ आ रहा है या इसके अंदर इफ एल्स भी आ सकता है। देखिए मैंने दे दिया 40, देखिए क्या दे रहा है 40 इससे बड़ा है, 40 इससे ही बड़ा है, तो ये मेरा प्रिंट कर रहा है। तो बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे इफ है और ये स्टेटमेंट इसके अंदर देखिए इंडेंटेशन इस तरह से प्रॉपर एक लेवल पे, और ये चूंकि इसके अंदर है देखिए तो यहाँ पे एक और देखते हैं पास स्टेटमेंट होना चाहिए। देखिए अगर मैंने इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा और मुझे इसको स्किप करके आगे जाना तो फिर मैं उसके लिए पास करता हूँ। देखिए मैंने दे दिया 10 20 और देखिए अगर मैं यहाँ पर पास ना रखूँ तो क्या हो, तो हमारा एरर देगा। देखिए मैंने हटा दिया पास, रन किया, देखिए एरर दे रहा है मेरा। तो पास मतलब स्किप करके जाना है। देखिए 10 20 पास हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, ओनली और ओनली पास कर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन है। ये जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं इसको न केवल इसके साथ जबकि लूप के साथ भी हम इन्हीं कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट देखा मैंने, एल इफ देखा, एल्स देखा, नेक्स्ट इफ देखा और इस शॉर्ट हैंड देखा मैंने, इफ एल्स शॉर्ट हैंड देखा मैंने। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको उसको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है फर्दर और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।